नमस्कार दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और पिछला वीडियो जहाँ से समाप्त हुआ था वहीं से फिर से शुरू हो गया है, यानी कि सोमवार का वीडियो है। शाम टाइम का जब झाड़ू लगा रहे थे, हम झाड़ू लगा ही रहे थे, तब तक ये आ गए थे कुआं पूजन के लिए। हमारे घर के बाहर जो कुआं बना है, तो इसी में कुआं पूजन होता है लड़के की शादी में। और छुटकी हमारी डर रही थी, तो उनके एक थोड़ा सा और कस दिया है ताकि किसी को कहीं धोखे से मार न दे, क्योंकि ये घबरा रही है कि इतने लोग हमारे घर के बाहर क्या कर रहे हैं, या अकेले रहती हैं, इतनी भीड़ कभी होती नहीं है। और ये कुआं है जो, इसी कुआं में शादी का कुआं पूजन होता है लड़के की शादी का, क्योंकि ये कुआं है ब्याहा हुआ है। कुंवारा जो कुआं होता है उसमें लड़के कुआं पूजन नहीं किया जाता है। बाबा लोगों ने शादी की होगी शिव जी की, जो मंदिर बना हुआ है, तभी ये इसी में फेरे किए होंगे, कैसे भी करके किया होगा। तो जब शादी होती है गांव में, तो यहीं पर कुआं पूजन किया जाता है। उसके बाद फिर इसको नहला रहे थे, क्योंकि कई दिनों से ये अपने हाथ से नहा रहा था, और अपने हाथ से जल्दी जल्दी नहा लेता है, फिर रगड़ेगा नहीं, बस जल्दी जल्दी। पानी तो ज़्यादा नहाएगा लेकिन रगड़ता नहीं है उस हिसाब से। तो इसको आज हम अच्छे से नहला रहे हैं। और सुबह नहाया भी नहीं था इसने, तो हमने कहा चलो गर्मी भी बहुत हो रही है, इसको शाम को नहला देते हैं। सर्दी होती तो फिर नहीं नहलाते, लेकिन अब तो गर्मी हो रही है। तो इसको नहला दिया है, इसके बाद कपड़े पहना देंगे, अच्छे से तेल लगा देंगे हाथ पैरों में। अब तो गर्मी होने लगी है, तो सरसों का तेल नहीं लगाएंगे, दूसरा तेल है वो लगा देंगे। देखने में तो बड़ा हो गया है, लेकिन अभी खुद से उतने अच्छे से नहा नहीं पाता है। लेकिन डेली तो हम नहीं नहलाते, लेकिन जब जानते हैं कि ये अब नहलाने वाला हो गया है हमारे हाथ से, तो इसको नहलाते हैं और उठा के लाए हैं, क्योंकि इसके पैर गंदे हो जाते, फिर हमको तेल नहीं लगाते बनता, ज़मीन पर पैर रखता। इसीलिए इसको उठा के ले गए हैं, और इसको कपड़े पहना देंगे और थोड़ा सा तैयार कर देंगे। फिर उसके बाद खाना बनाएंगे। और शाम हो गई है, होने वाली नहीं है, अंधेरा होने वाला है। लेकिन इतने समय नहला दो तो शाम को अच्छी नींद आती है गर्मी में। अब इसी तरह कनक रौनक को भी करते थे। जब इतनी बड़ी हो गई थी तो नहा तो लेती थी अपने हाथ से, लेकिन कभी कभी हम उनको ऐसे नहलाते थे, जैसे 2 दिन नहा लिया अपने हाथ से, फिर तीसरे दिन हम नहलाते थे। लेकिन अब बड़ी हो गई हैं, अब भी कभी कभी कनक के बाल धोने पड़ते हैं, उतने अच्छे से साफ़ नहीं कर पाती हैं, तो कभी कभी धुलने पड़ते हैं बाल। और उसके बाद नहला के इसको कपड़े वपड़े पहना दिए हैं। फिर आ गए हैं, यहाँ पर केले रखे थे तो केले उबलने के लिए रख दिया है। और यहाँ 2 शिमला मिर्च पड़े हुए थे घर में, तो शिमला मिर्च को काट लेंगे। और चावल भी रख दिए हैं साफ़ करके। तो आज बनाएंगे पुलाव बनेगा। और पुलाव क्या, तहरी कह सकते हैं, क्योंकि पुलाव का सारी सामान हमारे पास है नहीं। पुलाव में काजू वगैरह पड़ता है, तो वो हमारे घर में है नहीं। और इसने एक आफत करके रखी है, खेल खेल में इसने फंसा लिया है कंघी बालों में, तो चिल्ला रही थी। मतलब इतना दिमाग ख़राब हो जाता है कभी कभी, एक को संभालो तो दूसरा कोई कुछ ना कुछ मुसीबत लेके बैठ जाता है। घर के काम, ऊपर से बड़ों को भी देखना, ऊपर से 3-3 बच्चों की जिम्मेदारी। कभी कभी बहुत गुस्सा आती है कि जब ये लोग ऐसी हरकतें कर देते हैं। काफ़ी देर तक तो निकाला ही नहीं था हमने इसके कंघी। हमने कहा भुगत लो जो किया है तुमने। उसके बाद फिर नहीं मन मानता है, चिल्ला रही थी। फिर हमने कहा चलो अच्छा निकाल लेते हैं। बड़ी मुश्किल में निकल पाई, देखिए कैसे फांस लिया, और खेल खेल में फांसा है, कुछ नहीं। ईशु को तैयार कर रही थी तो इसने कंघा ले लिया था, और देखिए क्या मुसीबत करके बैठी। और बीच में आ गए थे निमंत्रण देने, गाँव में शादी है। और गुस्सा भी आती है कभी कभी बहुत, कि कुछ काम करने चलो, काम आपका बंद हो जाएगा और इनको देखना पड़ता है। इतनी बड़ी हो गई है, बट कह रहे थे लौ कैंची से काट दे, लेकिन फिर हमने सोचा चलो अच्छा ठीक से निकाल लेते हैं। तब तक हमारे केले भी पक गए थे, तो निकाल लिया है। और छोटी छोटी 4 आलू डाल दी थी। तो केले के बनाएंगे दही बड़े। दही रखा है, तो काफ़ी दिनों से बनाया भी नहीं था केले के दही बड़े। तो हमने कहा चलो आज हमारा भी मन था खाने का, तो कुछ अलग हो जाएगा। रोज़ वही सब्जी रोटी, दाल रोटी, सब्जी रोटी, तो कुछ अलग सा हो जाएगा। और जब यीशु को नहला रहे थे, तो रौनक से कहा था कि केले उबलने के लिए रख दे, लेकिन हम बताना भूल गए कि डंठल काट देना। तो बिना डंठल काटे ही उसने धुलकर बस ऐसे ही उबाल लिया था। तो वही वैसे उबालते हैं, तब डंठल काट देते हैं, तब उबाला जाता है। उसके बाद आलू और केले को कद्दूकस कर लेंगे। और अगर आलू नहीं होती हैं तो 1 चम्मच बेसन मिला दीजिए, तब भी बन जाते हैं अच्छे
दही बड़े, उसमें मिला देंगे। फिर नमक मिला दी है, धनिया, और मिला देंगे लाल मिर्च और हरी मिर्च काट कर डाल दी। लाल मिर्च हमारी थोड़ी सी ख़राब होने लगी है। और फिर डाल देंगे तेल, और जब तक हमारा तेल गर्म होगा तब तक इसको अच्छे से मिला लेंगे। जो मसाले हमने डाले हैं, वैसे हरी धनिया डाला जाता है और लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन लहसुन तो था, हमने डाला नहीं, हरी धनिया हमारे घर में है नहीं। और ये अदरक थोड़ी सी ग्रेट करके डाल देंगे। बस इसको अच्छे से मिला लेंगे, बस गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए केले हल्का सा गर्म रहते हैं तभी कद्दूकस किए जाते हैं, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाती हैं फिर। तो अच्छे से मिला लेंगे और बस टिक्की जैसी बना लेंगे इनकी। हमने कई बार बनाया है और आप लोग पसंद भी बहुत करते हैं। तो आपकी काफ़ी हमें लगता है 3-4 से महीने हो गए होंगे शायद नहीं बनाया है। हमें लगता है करवा चौथ पे शायद बनाया था, उसके बाद याद नहीं बनाया है कि नहीं बनाया है। और ये देखिए इस तरीके से टिक्की जैसी बना। साइज़ तो हम बस यही रखते हैं, यही साइज़ अच्छा लगता है केले के दही बड़ों में। और ये बहुत अच्छे से फूलती हैं और इसमें दही भी कम लगता है, थोड़े दही में भी काम चल जाता है। और दाल के जो दही बड़े बनते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और दूसरे उसमें दही या छाछ बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन इसमें बस थोड़े में ही काम चल जाता है। ये देखिए बस इसी तरीके से बनाते जा रहे थे। उधर डाल दिया था तेल में तो पकते भी जा रहे थे और मीडियम आंच पर पका रहे थे। और ये केले के दही बड़े हमारे घर में सबको, रौनक के पापा को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। जब से हम बनाने लगे हैं तब से वो दाल के दही बड़े कम पसंद करते हैं। वो जब भी बनाने को कहो तो कहेंगे केले ले आएंगे, तब केले के बनाना दही बड़े, क्योंकि ये बहुत अच्छे लगते हैं और सॉफ्ट भी बहुत होते हैं। थोड़ा सा दही डाल दो, और अगर दही नहीं डालना चाहते हो टिक्की रूप में भी चटनी के साथ खा सकते हो, तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, चटपटे से एकदम कुरकुरे से हो जाते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से निकाल लिया है अपने दही बड़ों को, और जब मन हो झटपट बना सकते हो। और इनको खानी है टिक्की, यानी कि बिना दही की टिक्की खानी है इनको, तो ये इनकी कटोरी पहले ही आ गई है। ऐसा कुछ होता तीनों पहले ही सलाह कर लेते हैं, इसू को भेजते हैं, क्योंकि ये छोटा तो सबने एक एक ले ली थी। रौनक भी बाद में पहुंच गई थी तो सबको एक एक दे दी थी, क्योंकि थोड़े ही बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए हैं। और बाकी डाल देंगे फिर दही में। और इधर पुलाव के लिए घी डाल दिया है कुकर में, गैस जला देंगे, क्योंकि दही बड़ा के साथ खिचड़ी या पुलाव अच्छा लगता है। तो उधर घी हमारा गर्म हो रहा है और इधर हमारे दही बड़े पक रहे हैं। तो घी हमारा गर्म हो गया है, डाल दिया है जीरा, और डाल दी है हरी मिर्च, तेज पत्ता वगैरह कुछ है ना, जो भी सामान था उसी से बना रहे हैं। फिर डाल दिया है टमाटर। प्याज नहीं डालेंगे, प्याज इसे अच्छा लगता है, प्याज तो है लेकिन डालेंगे नहीं, क्योंकि फिर और कुछ है नहीं खाने को तो मम्मी खाएंगी नहीं। जैसे रोटियां या सब्जी कुछ होती है तो फिर बना लेते, थोड़ी बहुत खा लेती हैं, बाकी वो चीज़ खा लेती दूसरी चीज़। तो आज कुछ है नहीं तो प्याज इसीलिए नहीं डाला। टमाटर को गलाने के लिए डाल दिया है नमक। उसके बाद टमाटर हमारे गल गए थे तो डाल दिया है शिमला मिर्च। और बस सब्जियां ज़्यादा नहीं लिए हैं, बस जो कुछ घर में था बस उसी से। और जब तक सब्जियां हमारी पक रही हैं, इधर दही को थोड़ा सा फेंट लेंगे दही बड़ों के लिए। उधर तक पुलाव भी हमारा बन जाएगा और इधर बन जाएंगे हमारे दही बड़े। और मसाले घोल कर डाल दिया है, वही बेसिक मसाले, धनिया, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, लाल मिर्च डाल दी है, और पका लेंगे इनको अच्छी तरीके से। मसाले हमारे पक रहे हैं, इधर दही को भी रख दिया है। और दही बड़े गर्म है इसीलिए नहीं डालेंगे अभी दही में, जब थोड़ा सा ठंडे हो जाएंगे तब डालेंगे। और इधर चावल भी हमने धुल कर रख दिया था पहले ही, सबसे पहले चावल धुल के रखा था, तो कम से कम 20 मिनट हो गए हैं धुले हुए। तो चावल को डाल दिया है कुकर में और थोड़ी देर इनको चलाएंगे। और इधर दही बड़े हमारे ठंडे हो गए हैं, इतने ठंडे हो गए हैं कि हाथ में आराम से पकड़ लो। और इधर चावल भी हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तब डाल देंगे इसमें पानी, क्योंकि पुलाव में काफ़ी देर तक इनको तलना पड़ता है। तो चावल ने घी छोड़ दिया था, डाल दिया है पानी अपने हिसाब से, क्योंकि पुलाव तो ज़्यादा गीला फिर अच्छा नहीं लगता है, तो उसी हिसाब से डाल दिया है। और बस बंद कर देंगे, एक सीटी में उतार लेंगे। बस मज़ा आ जाता है खाने में जब दही बड़े मिल जाते हैं। दही बड़े तो हर चीज़ के साथ अच्छे लगते हैं, चाहे सब्जी के साथ हो, चाहे उड़द की दाल के साथ हो, चाहे खिचड़ी के साथ हो, चाहे पुलाव के साथ हो। तो ये देखिए ऐसे डालते जा रहे थे दही में, और बस डालो नहीं कि बस खाने वाली हो जाते हैं। या तो आप पहले बना के रख लो और खाते समय भी आप ऊपर से डाल सकते हो। पहले दही बड़े डाल दो प्लेट में, ऊपर से दही डाल सकते हो। और इसमें डाल दिया है भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, लाल नमक भी डाल सकते हैं इसमें।
क्योंकि अच्छा लगता है। तड़के के लिए ले लिया है हमने 1 चम्मच, उसमें डालेंगे सरसों का तेल और तड़का लगाएंगे। थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा जीरा और करी पत्ता का तड़का लगा देंगे और लाल मिर्च भी डाल सकते हैं तड़के में। तो लाल मिर्च हमारे पास कहीं रखी है निकालने के लिए, फिर एक हरी वाली जो सूख जाती है ना, हल्की सी लाल पड़ने लगती है, वही हमने ले लिया है और बस लगा देंगे तड़का अपना अच्छा वाला खुशबू वाला। और इधर पुलाव भी हमारा तब तक बन जाएगा। ये देखिए लग गया है तड़का हमारा और बस तैयार हो गए हमारे केले के दही बड़े। और थोड़ा सा नमक डाल दिया है, बस बनकर तैयार हो गए हैं और अब पुलाव भी हमारा बन जाएगा। और यहाँ रौनक परोस रही हैं, क्योंकि हम आज बड़ी दीदी का फ़ोन, काफ़ी दिनों के बाद हमारी बात हो रही थी तो हम बात कर रहे थे दीदी से। तो यहाँ पर रौनक परोस रही है सबके लिए खाना, दादी के लिए, हम लोगों के लिए। क्योंकि जब बीच में दीदी से बात ही नहीं हो पाई तो आज उनका फ़ोन आया था। और जब फ़ोन आ जाता है बहनों का हो या किसी का हो तो फिर पता नहीं कितना टाइम हो जाता है, 1 घंटा तो हो ही जाता है बात करने में। तो हम बात करने में बिल्कुल व्यस्त थे। रौनक ने कहा हम सबके लिए थाली लगा दो, दादी के लिए, पापा के लिए, सबके लिए। तो वही हमारी दीदी से बात हो रही है। और पुलाव भी बड़ा अच्छा बना था। सामान में तो कुछ नहीं था ज़्यादा, काजू वगैरह कुछ थे नहीं, जो कुछ था बस उसी टमाटर, यही शिमला मिर्च यही डाल दिया था और बस इसी से बड़ा अच्छा बना था। मज़ा आ गई थी खाने में। तो आप लोग भी आ जाइए पुलाव दही बड़े खाने। और अब हम लोगों का भी नंबर आ गया तो हम लोग भी खाएंगे। और इसके बाद ये वीडियो है कल का, यानी कि मंगलवार का। तो ये हम ये इशू तोड़ के लाए थे नीचे वाली, तो हमने कहा चलो इनको छील के डाल देते हैं। छील कर धुल कर धूप में डाल देंगे तो खटाई इनकी बन जाएगी सूखी वाली। क्योंकि ये अभी किसी के लायक नहीं है, ना तो अचार बनाने वाली है और ना ही पकने वाली है कि पकने के लिए रख दो। तो छील कर डाल देंगे तो खटाई बन जाएगी। अचार जब बनाया जाता है, जब उसमें जाली अच्छे से पड़ जाती है, तभी हमारा अचार टेस्टी होता है और ख़राब भी नहीं होता है, मजबूत जब हो जाती हैं। इसके बाद शाम का टाइम हो गया है, इनके पापा कहीं गए हैं तो चलिए चारा कर देते हैं पशुओं के लिए। पानी, चारा पानी यही है, क्योंकि 4 बजे से तैयारी हो जाती है शाम के काम की। और खाने में बना था आज दाल चावल रोटी। और खाना आज हमारी बिटिया रानी ने बनाया था, क्योंकि सुबह से हमारी तबीयत आज ठीक नहीं थी। तबीयत को कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि हमारा आज पेट गड़बड़ था सुबह से। और जब ऐसी कुछ होता है तो आप लोग समझ सकते हैं क्या हालत हमारी हो जाती है। 3 से 4 बार जाने में ही दशा ख़राब हो जाती है। तो सुबह से बिल्कुल लेटे हुए थे। अभी करीब 3 बजे उठे हैं, तब अम्मियाँ छील कर डाली हैं और थोड़ा सा खाना खाया है। उसके बाद फिर शाम का टाइम है तो चारा पानी तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि उठ के बैठे हम या कुछ काम करें। काम सुबह उठते हैं तो बहुत सोचते हैं ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बीच में कुछ न कुछ हो जाता है तो कुछ काम हो नहीं पाता है फिर। और इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे, फिर हमको दवा मंगानी पड़ी। इशू से दवा मंगाई है दुकान से, फिर वो खाई, तब जाके हमको थोड़ा सा आराम मिला है। तो यहाँ पर कनक खोलने आई हैं, इनको खोल कर ले जाएंगी। और उधर हम चारा कर रहे थे। ये देखिए ये नौटंकी होती हैं इन लोगों की, खुल जाएं तो फिर पता नहीं कहाँ चली जाएं। दोनों आई हैं, कभी कभी तो सीधे चली जाती हैं, कभी कभी इनको टाइम लगता है, इधर उधर भागने लगती। रौनक कनक दोनों गई थी खोलने, अकेले तो किसी को भेजते नहीं हैं, क्योंकि पशु हैं, कितने समय मूड घूम जाए कुछ पता नहीं है। और बिना डंडे के जाने नहीं देते। एक तो बहुत कम ये लोग खोलने जाती, हम जाते हैं तो रौनक के पापा जाते हैं खोलने, लेकिन आज हम चारा कर रहे थे तो खोल के ले आई हैं दोनों। तो चलिए हमारा काम तो चलता रहेगा शाम वाला। और आप लोगों से यहीं पर विदा चाहते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो बिना भूले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग भूल जाते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आपकी हर मनोकामना भगवान पूरी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।